हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीलम। डियर स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th से हमारा चैप्टर 3 है ड्रेनेज का। सो डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैप्टर में हम इंडिया का रिवर सिस्टम और इंडिया में कौन कौन सी रिवर है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इससे रिलेटेड अपनी पहले के वीडियोज़ में हमने अपने दो पार्ट जो हिमालयन रिवर है, इंडिया की रिवर सिस्टम को दो मेन पार्ट में डिवाइड किया गया है, हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। उसमें से हिमालयन रिवर सिस्टम में इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में हमने पढ़ा है और उसको समझा है। उसके बाद हमने पेनिनसुलर रिवर्स में आती है हमारी नर्मदा रिवर और तापी रिवर, तो इनके बारे में हमने पढ़ा था और आज नेक्स्ट पार्ट हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। नर्मदा और तापी रिवर जो थी, इनकी मेन बात ये थी कि ये पेनिनसुलर प्लेट्यू की रिवर है, दोनों पेनिनसुलर प्लेट्यू में आती है। और मेन बात ये थी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में बस ओनली ये दो रिवर ही ऐसी है जो किस तरफ फ्लो करती है, वेस्ट की तरफ। ओके, जहाँ से ये जनरेट होती है, राइज होती है, वहाँ से अपने वेस्ट की तरफ ये फ्लो करती है और अरेबियन सी में आकर ये मिक्स हो जाती है। बाकी पेनिनसुलर प्लेट्यू की जितनी भी रिवर है वो सब किस साइड आकर मिक्स होगी, कहाँ पर मिक्स होती है, बे ऑफ बंगाल में। ईस्ट की तरफ बहते हुए वो बे ऑफ बंगाल में मर्ज हो जाती है। लेकिन ओनली दो रिवर, नर्मदा रिवर और तापी रिवर, बस ओनली दो रिवर है जो कहाँ पर मर्ज होती है, अरेबियन सी में। वेस्ट की तरफ बहती है और अरेबियन सी में मर्ज हो जाती है। तो ये बात आपको याद रखने के लिए भी बोला था मैंने कि इन दोनों रिवर के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क्स में कि वो कौन सी दो रिवर है जो पेनिनसुलर प्लेट्यू की, वो कौन सी दो रिवर है जो वेस्ट की तरफ बहती है। ओके, तो यहाँ पर आपको नर्मदा रिवर और तापी रिवर के बारे में बताना होगा। आज हम पढ़ेंगे नर्मदा रिवर के बारे में। हम पहले की वीडियो में देख चुके हैं। आज हमारे पास आता है तापी रिवर और तापी बेसिन के बारे में। द तापी राइज इन द सतपुरा रेंज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सतपुरा कहाँ से निकलती है, तापी रिवर कहाँ से निकलती है, सतपुरा रेंज से। कहाँ पर है ये, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। और बैतूल डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। इट ऑल्सो फ्लो इन ए रिफ्ट वैली पैरेलल टू द नर्मदा बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ। ये रिवर बिल्कुल जैसे रिफ्ट वैली की अकॉर्डिंग फ्लो करती है, नर्मदा रिवर के पैरेलल। और क्योंकि ये और साथ में ये दिया हुआ है कि ये नर्मदा रिवर से बहुत छोटी है। इट्स बेसिन कवर पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। तापी रिवर कहाँ कहाँ के एरिया को कवर करती है, कौन कौन से स्टेट के एरिया को कवर करती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के रीजन को, कुछ पार्ट को ये कवर करती है। द कोस्टल प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो। जो इसका कोस्टल प्लेन है, कोस्टल प्लेन के पास जो वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में होता है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा नैरो सिकुड़ जाती है। हैंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट। इसलिए जो कोस्टल रिवर्स होती है वो बहुत छोटी होती है। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर आर साबरमती, माही, भारतपुजा एंड पेरियार। तो यहाँ पर दो मेन रिवर तो दे रखी है हमारे पास, नर्मदा और तापी। इनके अलावा भी है जो रिवर वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार रिवर। अब आपको बताना है साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार रिवर जो है ये कौन कौन से स्टेट में फ्लो करती है। द गोदावरी बेसिन। उसके बाद हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू की नेक्स्ट रिवर आती है गोदावरी रिवर। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर्स, जितनी भी पेनिनसुलर रिवर है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में जितनी भी रिवर्स है, उसमें सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी है। इट राइज फ्रॉम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये कहाँ से राइज होती है, वेस्टर्न घाट से,
वेस्टर्न घाट में कहाँ वेस्टर्न घाट में भी कहाँ से, नासिक डिस्ट्रिक्ट, और नासिक डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। इट्स लेंथ इज़ अबाउट 1500 किलोमीटर। इसकी लेंथ लंबाई टोटल कितनी है, लगभग 1500 किलोमीटर। इट ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। कहाँ पर ड्रेन होती है ये, कहाँ पर जाकर ओशियन में मिक्स होती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज ऑल्सो द लार्जेस्ट अमंग द पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुलर रिवर्स की जितनी भी रिवर है उनमें से सबसे लार्जेस्ट बेसिन, मतलब जो सबसे लार्जेस्ट पार्ट कवर करती है, वो गोदावरी रिवर ही कवर करती है। The basin cover part of Maharashtra. About 50% of the basin are lie in the Maharashtra. सबसे पहले महाराष्ट्र का पार्ट कवर सबसे ज़्यादा तो महाराष्ट्र का पार्ट कवर करती है, वहाँ पर पानी वाटर अवेलेबल कराती है, वहाँ से फ्लो करती है। फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ओके, ऐसे करके ये मेन इन स्टेट में अपना बेसिन बनाती है। The Godavari is joined by the number of tributaries such as Purna, Varda, Prahnita and the Manjra, Venganga and the Panganga। तो ऐसे करके ये यहाँ पर इसकी ट्रिब्यूटरीज दे रखी है कि गोदावरी रिवर की कौन कौन सी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज। लास्ट में जो 3 ट्रिब्यूटरीज दी हुई है, मांजरा, वेनगंगा और पैनगंगा, ये काफ़ी ज़्यादा लार्ज है, बड़ी है। बिकॉज इट ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया ऑफ कवर्ड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। क्योंकि ये रिवर बहुत बड़ी है और बहुत बड़े एरिया को कवर करती है, इसकी वजह से इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण गंगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि नॉर्थ में जो गंगा रिवर है वो काफ़ी बड़ी है और काफ़ी बड़े एरिया को वो कवर भी करती है। और ऐसे ही पेनिनसुलर प्लेट्यू या हम साउथ में दक्षिण में अगर हम देखें तो वहाँ पर गोदावरी रिवर है जो सबसे बड़ी है और सबसे लार्ज एरिया को कवर करती है, इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं, दक्षिण गंगा के नाम से। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी रिवर को जाना जाता है। तो ये रिवर कौन सी है, गोदावरी रिवर। उसके बाद नेक्स्ट रिवर आती है पेनिनसुलर प्लेट्यू की महानदी बेसिन, जो महानदी रिवर है उसके बारे में। द महानदी राइज इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़। महानदी कहाँ से राइज होती है, छत्तीसगढ़ में जो हाईलैंड्स है वहाँ से। इट फ्लो थ्रू उड़ीसा टू रीच, ये उड़ीसा से फ्लो करती है और कहाँ पर पहुँचती है, टू बे ऑफ बंगाल। ठीक है, उड़ीसा से होती हुई ये कहाँ पर मिक्स हो जाती है, कौन से कहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है इसका, बे ऑफ बंगाल में। द लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 860 किलोमीटर। टोटल लंबाई इसकी है 860 किलोमीटर लगभग। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। और ये कौन कौन से स्टेट को कवर करती है, महाराष्ट्र को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को और उड़ीसा को। तो ये हमारे पास कौन सी रिवर के बारे में है, महानदी रिवर के बारे में। उसके बाद हमारे पास आता है कृष्णा बेसिन के बारे में, जो कृष्णा रिवर है उसके बारे में। राइजिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लो फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल। कृष्णा रिवर कहाँ से राइज होती है, महाबलेश्वर से। ओके, टोटल लेंथ इसकी कितनी है, अबाउट 1400 किलोमीटर। और ये कहाँ पर जाकर मिक्स हो जाती है ओशियन में, बे ऑफ बंगाल में जाकर। द तुंगभद्रा, द कोयाना, घाटप्रभा, मूसी एंड भीमा आर सम ऑफ इट ट्रिब्यूटरीज। और इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तुंगभद्रा, कोयाना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। ये ट्रिब्यूटरीज दे रखी है कौन सी रिवर की, कृष्णा रिवर की। इट ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। कौन कौन से स्टेट में इसका ड्रेनेज सिस्टम है, बेसिन है, वो है महाराष्ट्र में, कर्नाटका में और
आंध्र प्रदेश में। तो ऐसे करके ये इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है कृष्णा बेसिन और कृष्णा रिवर के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास एक और मेन रिवर आती है कावेरी रिवर। तो हम पढ़ते हैं कावेरी बेसिन के बारे में। द कावेरी राइज इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ द वेस्टर्न घाट। कावेरी रिवर कहाँ से राइज होती है? ब्रह्मगिरी रेंज से। वेस्टर्न घाट में जो ब्रह्मगिरी रेंज है वहाँ से ये राइज होती है। एंड इट रीच द बे ऑफ बंगाल इन साउथ ऑफ कुड्डलोर इन तमिलनाडु। और फिर ये बे ऑफ बंगाल में साउथ में मिक्स हो जाती है। कहाँ पर? कुड्डलोर इन तमिलनाडु में। तमिलनाडु का एक पार्ट है बिल्कुल साउथ में कुड्डलोर, वहाँ से ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर इज अबाउट 760 किलोमीटर। टोटल लेंथ लंबाई इसकी कितनी है? 760 किलोमीटर। इट मेन ट्रिब्यूटरीज इज अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कबिनी। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज दे रखी है जो कावेरी रिवर की मेन ट्रिब्यूटरीज है। बेसिन एरिया कहाँ पर है इसका? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के पार्ट को ये कवर करती है। तो ये हमारे पास किसके बारे में दिया हुआ है? कावेरी रिवर के बारे में। तो ये हमारे पास कुछ मेन रिवर थी जो पेनिनसुलर प्लेट्यू की रिवर थी। यहाँ पर डू यू नो में आपको एक फैक्ट भी दे रखा है। द कावेरी रिवर मेक द सेकेंड बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। कावेरी रिवर इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा वाटरफॉल भी बनाती है। और वाटरफॉल का नाम क्या है? वाटरफॉल का नाम है शिव समुद्रम फॉल। ओके, वाटरफॉल का क्या नाम है? शिव समुद्रम फॉल। द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेटेड फ्रॉम द फॉल एंड सप्लाइड टू मैसूर, बेंगलुरु एंड द कोलर गोल्ड फील्ड। और इसी फॉल से, इस झरने से एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेट की जाती है। और कहाँ पर सप्लाई की जाती है? मैसूर में, बेंगलुरु में और कोलर गोल्ड फील्ड में। तो ये कावेरी रिवर के बारे में दे रखा है। साथ में आपसे ये भी पूछा है, फाइंड आउट करने के लिए बताया है, नेम द बिगेस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। इंडिया का सबसे बिगेस्ट वाटरफॉल कौन सा है? इसका नाम आपको बताना है। Beside these major river, there are some smaller river flowing toward the east. इसके अलावा और भी रिवर है जो ईस्ट की तरफ बहती है। और कौन कौन सी है? द दामोदर, द ब्रह्मानी, बेतरनी एंड द सुबर्णरेखा आर सम नोटेबल एग्जाम्पल। ओके, तो जैसे हमने वेस्ट में देखा था ना कि वेस्ट में और भी रिवर है जो फ्लो करती है, तो इसी तरह पेनिनसुलर की ईस्ट में और भी रिवर है जो फ्लो करती है। लेकिन मेन जो रिवर थी जिनको हमने एक्सप्लेन में देखना था वो हमारे पास यहाँ पर कवर हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है लेक्स के बारे में, जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के पार्ट में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के पार्ट में हमने जो पेनिनसुलर प्लेट्यू की रिवर्स, मेन रिवर्स के बारे में पढ़ा है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। और इनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें यहाँ पर दे रखी है वो सभी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। आज की वीडियो के पार्ट में हमने कवर किया है कावेरी बेसिन को, कृष्णा बेसिन को, महानदी बेसिन को, गोदावरी बेसिन को और तापी बेसिन को। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू की जो रिवर्स है उनमें कुछ मेन रिवर्स, जो सबसे मेन रिवर्स थी, उनके बेसिन को हमने अपने इस पार्ट में कवर किया है। तो आई होप जो पार्ट हमने इसमें कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। और जो फाइंड आउट आपको करना दिया गया है वो फाइंड आउट भी आप करोगे। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको सेंड किए जाएंगे वो भी आप अच्छे से समझते हुए अपनी नोटबुक में करोगे। थैंक यू।